चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चूशू अपनी मास्टर के बहुत करीब होता है। वो प्यार से उनके चेहरे को छूता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मास्टर मेरा टैलेंट बढ़ाने में मेरी मदद करें। अगले ही पल दोनों ड्यूअल कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं और वहाँ एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो चूशू को एक सच्चा बैड गाय बुलाता है। सिस्टम उसे अपनी मास्टर के साथ दोबारा ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए एक टॉप ग्रेड 6th टियर पॉइजन रिवॉर्ड में देता है और उसका कल्टीवेशन टैलेंट तेजी से बढ़ने लगता है। 6 घंटे तक लगातार ये सिलसिला चलता रहता है और चूशू का टैलेंट प्लस 100 पॉइंट से बढ़ते बढ़ते सीधा 917 यानी हेवन ग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड 31 गुना बढ़ चुकी है। चूशू अब अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस रियल्म के 5वें लेयर के बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है और उसकी मास्टर थक कर वहीं बेड पर बेहोश सी पड़ी होती है। लेकिन चूशू थोड़ा परेशान दिखता है। वो सोचता है कि मास्टर के हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन का असर दिन ब दिन कम क्यों हो रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि उनका कल्टीवेशन सील किया हुआ है? वो एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे अगली बार मास्टर का सील तोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर तुरंत घबराकर अपना इरादा बदल लेता है और कहता है, नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चूशू बड़े आदर के साथ झुककर अपनी मास्टर से इजाजत लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन पीछे उसकी मास्टर, जो गुस्से से लाल होती है, अपने मन में सोचती है, धोखेबाज चेले, एक दिन मैं तुझे 1000 टुकड़ों में काट डालूंगी। लेकिन उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। रात का वक्त होता है और हम एक बहुत ही शानदार आसमान छूती हुई पारंपरिक इमारत देखते हैं जिसका नाम जू बाओ टावर है। जैसे ही चूशू वहां पहुंचता है, आसपास के पहरेदार और लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उन्होंने सुना था कि चूशू ने आज लाइफ एंड डेथ अरीना में लगातार 2 मैचेस जीते हैं। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। उसने हरे और लाल रंग की बहुत ही आकर्षक ड्रेस पहनी होती है और वो खुद को जू बाओ पीक की इनर डिसाइपल चू शाओरान बताती है। शाओरान मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, सीनियर चू जरूर यहाँ अपना सामान बेचने आए होंगे। चूशू एक चतुर मुस्कान के साथ उसे देखता है और पूछता है कि उसे कैसे पता, क्या वो लोगों का दिमाग पढ़ना जानती है। शाओरान बताती है कि आज अरीना में उसकी शानदार जीत और ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स जीतने की खबर पूरे होली ग्राउंड में आग की तरह फैल चुकी है, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया। शाओरान उसे अंदर जाने के लिए कहती है। चूशू उसके पीछे पीछे चलते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की खुद आकर मुझे अंदर बुला रही है। आखिर इसका इरादा क्या है और ये मुझसे चाहती क्या है? अंदर जाने के बाद चूशू बस यहाँ वहाँ घूमकर अजीब अजीब चीजों को उठाकर देख रहा होता है, जिसे देखकर शाओरान उलझन में पड़ जाती है कि ये आखिर कुछ खरीद क्यों नहीं रहा। चूशू के हाथ में एक पौधा होता है और वो सिस्टम के पॉइंट्स एक्सचेंज को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर वो किसी आम चीज की जगह सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाली किसी चीज, जैसे किसी इंसान या कल्टीवेटर की आत्मा को सिस्टम में एक्सचेंज करे, तो क्या उसे ढेर सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम भी उसके इस शैतानी और बेरहम दिमाग को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन एक सच्चे विलन की तरह सोचने के लिए सिस्टम उसे एक अर्थ ग्रेड एक्स यांग यूसुओ फ्लाइंग बोट रिवॉर्ड में देता है और उसका कल्टीवेशन टैलेंट तेजी से बढ़ने लगता है। चूशू के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो निराश होकर कहता है, कितने अफसोस की बात है कि मैं आत्माओं को सीधा पॉइंट्स पे नहीं बदल सकता। उस पल के लिए शाओरान उसकी आंखों में वो जानलेवा इरादा देखकर अंदर तक डर जाती है। अचानक चूशू उसकी तरफ मुड़कर कहता है, जूनियर चू, मुझे 15 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स की रिकवरी और कल्टीवेशन पिल्स चाहिए। शाओरान चुपचाप ऑर्डर पूरा करने चली जाती है। जब वो चली जाती है, तभी चूशू की आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसकी नज़र शेल्फ पर रखे एक पुराने बेकार से ब्रॉन्ज के टुकड़े पर पड़ती है। वो हैरान होता है कि ये कबाड़ जैसा टुकड़ा उसकी अंदर की मूल स्वॉर्ड शक्ति को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। आखिर इस ब्रॉन्ज शार्ड के अंदर क्या छुपा है? जब शाओरान सारी पिल्स लेकर वापस आती है, तो चूशू उससे उस ब्रॉन्ज शार्ड की कीमत पूछता है। शाओरान मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो बस एक कबाड़ है, अगर सीनियर को पसंद है तो वो ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन चूशू किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वो उसे हंड्रेड्स अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स की एक थैली पकड़ा देता है। जैसे ही चूशू वहां से मुड़कर जाने लगता है, शाओरान अचानक उसे पीछे से आवाज लगाती है, रुकिए सीनियर चू। चूशू रुक जाता है और मन ही मन मुस्कुराता है कि आखिर इस लड़की ने अपना असली मकसद दिखा ही दिया।
दोनों एक प्राइवेट कमरे में जाकर बैठते हैं। चूशू सीधे शब्दों में कहता है, जूनियर मुझसे क्या चाहती है? अगर काम ज्यादा मुश्किल है तो बताने की जरूरत नहीं। ये सुनकर शाओरान थोड़ा घबराती है, पर फिर संभल कर पूछती है, क्या सीनियर थाइसू डिवाइन टावर के बारे में जानते हैं? चूशू बताता है कि वो थाइसू एम्परर का बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बादलों को छूता हुआ काला टावर। ये टावर थाइसू होली ग्राउंड को प्रोटेक्ट करता है और डिसाइपल्स की ताकत, टैलेंट और उनकी सहन शक्ति को टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। टावर में जितना ऊपर जाओगे उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। शाओरान चूशू की तरफ झुकती है, उसके जिस्म के बहुत करीब आकर कहती है कि 1 महीने में हुआंग याओ नाम का एक सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है, जो खजाना ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन वहां जाने के लिए थाइसू डिवाइन टावर के ट्रायल्स को पास करना जरूरी है। सिर्फ टॉप 300 सी ऑफ कॉन्शियसनेस रियल्म वाले और टॉप 1700 डिवाइन ब्रिज रियल्म वाले डिसाइपल्स को ही वहां जाने का मौका मिलेगा। शाओरान नशीली आंखों से चूशू को देखती है और उसके कंधे पर पूरी तरह से झुककर उसे सिड्यूस करते हुए कहती है, सीनियर चू का अपने रियल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप जरूर टॉप 300 में आएंगे। फिर वो एकदम उसके कान के पास आती है और धीरे से फुसफुसाती है, क्या सीनियर मेरी मदद कर सकते हैं? उसने चूशू के कान में एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर शैतानी चूशू की आंखें भी आश्चर्य से बड़ी हो गई। वो हैरानी से कहता है, ये तो। आखिर शाओरान ने चूशू से ऐसी क्या मांग कर ली जिसे सुनकर एक बेरहम कल्टीवेटर भी हैरान रह गया। और उस टावर के अंदर अब कौन सा नया खतरा चूशू का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर।